किस तरह से सुख और दुख और शुभ अशुभ इन स्थितियों का सामना करता है। और उसके बाद में अर्जुन भगवान से जानना चाहते थे आसीत कि स्थित प्रज्ञा व्यक्ति किस तरह से बैठता है। बैठने का अर्थ है कि किस तरह से अपनी इंद्रियों को वश में करता है। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जिस तरह से कछुआ अपनी इंद्रियों को अपने खोल के अंदर रखता है और कम से कम अपने खोल से बाहर निकालता है, तो उसी तरह से स्थित प्रज्ञा व्यक्ति कम से कम अपनी इंद्रियों को उसके विषयों से संपर्क में आने देता है। तो लेकिन इसके बाद में भगवान हमको बताते हैं कि अगर हम इंद्रियों को उनके विषयों से बलपूर्वक दूर रखेंगे तो हमारी इंद्रियां विद्रोह कर देंगी, क्योंकि इंद्रियों को लगेगा कि उनको भूखा रखा जा रहा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर हमें इंद्रियों को उनके विषय भोगों से ज़्यादातर समय या हमेशा दूर रखना है तो हमें इंद्रियों को अच्छा स्वाद देना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं उत्कृष्ट रस, वी हैव टू गिव अवर सेंसेस द हायर टेस्ट परम दृष्टवा। और उसके बाद में भगवान बताते हैं हमको, जिस श्लोक की चर्चा हमने लास्ट वीक में करी थी, कि हम अपनी इंद्रियों को विषय भोगों से दूर रखने का प्रयास करते हैं, उनको हम उत्कृष्ट रस देने का भी प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ये करते हुए हमको ध्यान रखना चाहिए कि इंद्रियाणी प्रमाथिनी, कि हमारी इंद्रियां बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, बहुत ज़्यादा हट करती हैं। कि यततो ही अपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चिता, कि कोई व्यक्ति कितना ही प्रयास क्यों नहीं करे और विपश्चिता उसके अंदर कितना ही ज़्यादा बुद्धि विजडम क्यों नहीं हो, फिर भी इंद्रियां ऐसे व्यक्ति के मन को विषय भोगों की तरफ खींच लेती है। हमने आपको बताया था विल एंड विजडम, कि पर्सन में है द विल एज वेल एज विजडम, बट स्टिल he cannot win the battle. Forget winning the battle. To enter in the battlefield, the person must be equipped with some weapon. कि युद्ध लड़ने के लिए व्यक्ति को हथियार के साथ युद्ध के मैदान में उतरना पड़ता है। तो भगवान हमको बताते हैं कि सबसे अच्छा, सबसे उत्तम हथियार क्या है, अपनी इंद्रियों को वश में करने का। तानी सर्वाणी संयम युक्त आसीत मत परह, तो तानी सर्वाणी संयम्यम, भगवान कहते हैं सभी इंद्रियों को संयम करने का सबसे उत्तम हथियार क्या है, मत परह। श्रील प्रभुपाद जी मत परह का अनुवाद करते हैं इस श्लोक के अंदर इन रिलेशन विद मी। इन रिलेशन विद मी का अर्थ है इन रिलेशन विद कृष्णा, कि कहने का तात्पर्य है कि हमको अपनी सारी इंद्रियों का प्रयोग कृष्णा के संदर्भ में, कृष्णा के संबंध से करना चाहिए। और इन सिंपल वर्ड्स, वॉट एवर वी डू विद अवर सेंसेस शुड बी कनेक्टेड विद कृष्णा। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर मत परा का सर्वोत्तम उदाहरण जो है हमारे शास्त्रों में, वे अम्बरीश महाराज का है। और अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने। और हमने आपको बताया था प्रभुपाद जी ने अम्बरीश महाराज का उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि अम्बरीश महाराज एक गृहस्थ थे। उनके पास इतना वैभव था कि जिसकी हम स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन इतना सा वैभव होते हुए भी अम्बरीश महाराज को उन वैभव से कुछ भी राग और आसक्ति नहीं थी। और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, महाराज जी ऐसा कैसे संभव हुआ है कि इतना सब वैभव होने के बाद भी अम्बरीश महाराज को किसी भी चीज में आसक्ति नहीं थी। तो सुखदेव गोस्वामी उस प्रश्न के उत्तर में बताते हैं कि अम्बरीश महाराज किस तरह से मत परा थे। मत परा करते हैं हाउ ही वाज ट्राइंग टू यूज ऑल ही सेंसेस इन रिलेशन विद कृष्ण। और जैसे हमने आपको बताया कि सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के श्लोक नंबर 18 से 20, 9.4.18 to 20, इन 3 श्लोकों के अंदर 11 चीजें बताते हैं। और यह हमें 11 हथियार बताते हैं जो हमारे पास हमेशा रहने चाहिए अगर हम अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहते हैं। भगवान जब कहते हैं युक्त आसीत मत परा, युक्त मीन्स इक्विप्ड, सो वी मस्ट बी इक्विप्ड विद 11 weapons if we want our senses to stay on track. And what are those 11 weapons? कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि मन को वश में करने का सबसे अच्छा हथियार क्या है, अपने मन को कृष्णा के चरणों में लगाने का।
कृष्णा के चरणों का बार बार दर्शन करने का, या कृष्णा ने जो संदेश दिए हैं हमें उनको बार बार उनके ऊपर मनन करने का। और वाचा, हमारे शब्दों का सबसे अच्छा हथियार क्या है कि हम अपने शब्दों को भगवान के गुणों का वर्णन करने में लगाएं। कर, हमारे हाथों के लिए सबसे अच्छा हथियार क्या है? अगर हम अपने हाथों को संसार के विषय भोगों से दूर रखना चाहते हैं तो हमें हाथों से भगवान के मंदिर का मार्जन करना चाहिए, भगवान के मंदिर की सेवा करना चाहिए। और श्रवण, हमारे कानों का सबसे अच्छा हथियार क्या है? कृष्ण के जो रूप है, गुण है, लीला है, उनकी कथाएं, उनका श्रवण करना चाहिए। देखना, हमारे हाथों के लिए सबसे अच्छा हथियार क्या है? हमारी आंखों से भगवान के विग्रह को बार बार देखने का। स्पर्श, हमारी त्वचा का सबसे अच्छा हथियार क्या है कि हम अपनी त्वचा से जो भक्त हैं उनका स्पर्श करें, उनकी वपु सेवा करें, उनके शरीर की सेवा करें। हमारी नाक का सबसे अच्छा हथियार क्या है कि भगवान के चरणों में चढ़े हुए जो फूल हैं, विशेष रूप से कमल फूल हैं, हम उनको बार बार सूंघे। और हमारी जीवा का सबसे अच्छा हथियार क्या है कि हम अपनी जीवा से भगवान को भोग लगाई हुई तुलसी, उसका स्वाद लें। और हमारे पादों का, हमारे चरणों का सबसे अच्छा हथियार क्या है कि हम चरणों से, अपने पैरों से ज़्यादा से ज़्यादा चलकर भगवान के धाम जाएं और भगवान के धाम में भी अपने पैरों से ज़्यादा से ज़्यादा उसका भ्रमण करें। और हमारा जो मस्तिष्क है उसके लिए सबसे अच्छा हथियार क्या है कि हम अपने मस्तिष्क से भगवान को बार बार प्रणाम करें। और हमारी इच्छाओं को वश में करने का सबसे अच्छा हथियार क्या है? प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मतो गता। भगवान कहते हैं कि जो स्थिति प्रज्ञा है अपने मन से सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है। तो भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया तो इसका मतलब नहीं कि मन खाली हो जाएगा। वी कैन नॉट क्रिएट ए वैक्यूम इन अवर माइंड। हम अपने मन के अंदर कोई शून्य चीज को क्रिएट नहीं कर सकते हम लोग। हमारे मन के अंदर हमेशा कुछ न कुछ इच्छाएं अवश्य रहेंगी। तो हमारे मन में क्या इच्छा होनी चाहिए? दास से कामा, कि हम भगवान के दास बने, ये हमारी कामना होनी चाहिए। तो इस तरह से कृष्ण भगवान ने मत पर शब्द का भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 61 में इसका प्रयोग किया। और हमने जैसा आपको बताया कि भगवान पहली बारी भगवद गीता के अंदर 2.61 से भक्ति योग के बारे में हमको बताना शुरू करते हैं। और मतपरा का एक अर्थ ये भी है कि हम जब अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां अगर वश में हो जाएं और कुछ समय के लिए भक्ति के मार्ग पे टिके रहें तो हमारे मन में अभिमान नहीं होना चाहिए कि यह मेरे प्रयासों का फल है कि जिसके कारण इंद्रियां विषय भोगों से दूर हैं। हमको हमेशा हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव होना चाहिए। हमको हमेशा मानना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि अगर मैं अपनी इंद्रियों को विषय भोगों से कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए दूर रख पा रहा हूँ तो यह सिर्फ मेरे प्रयास का परिणाम नहीं है, इसमें भगवान की भी कृपा है। और इसीलिए प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में साधारण जीवों का नहीं, जो सृष्टि के सबसे पहले जीव हैं ब्रह्मा जी का उदाहरण देते हैं, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, उनका भी उदाहरण देते हैं हमको कि हमको ये हमारी इतनी इंद्रियां इतनी बलवान हैं, हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि हमको किसी भी समय हमें हमारे भक्ति के मार्ग से हटा सकता है। तो श्लोक नंबर 2.61 के अंदर तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्परा कि भगवान कहते हैं कि वी हैव टू बी इक्विप्ड विद द वेपन। व्हाट इज द वेपन? दैट वी डू एवरीथिंग इन रिलेशन विद कृष्णा। मत्परा, ये हथियार है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा वो भगवान श्लोक नंबर 62 और 63 के अंदर बताते हैं। तो श्लोक नंबर 62 के अंदर कृष्ण भगवान बोलते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस तेषुपजायते। भगवान कहते हैं ध्यायतो। ध्यायतो का अर्थ क्या है? ध्यायतो का अर्थ है कॉन्टम्पलेट। और हिंदी में अगर इसको हम और अच्छी तरह से समझना चाहें तो ध्यायतो का अर्थ है कि हम लंबे समय तक
किसी भी विषय भोग के बारे में बार बार सुनते रहें, उसको समझने का प्रयास करें, तो इसको हम ध्यायतो कहते हैं। और लंबा समय का अर्थ है कि हम एक ही साथ, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कोई भी एक विषय भोग का, किसी भी विषय भोग का उदाहरण लीजिए, हम उसके बारे में सोचते रहें, सुनते रहें, देखते रहें, इसको लंबा समय बोलते हैं। और लंबे समय का दूसरा अर्थ है कि अभी हमने थोड़े समय के लिए 1 मिनट 2 मिनट किसी विषय भोग के बारे में सुना, उसको देखा, फिर हम भगवान की भक्ति में लग गए, फिर दोबारा हमने उसी विषय भोग के बारे में सुना, उसको देखा, उसके बारे में विचार विमर्श किया है, और ऐसा हम बार बार करते रहें। सो कॉन्टेम्पलेशन मीन्स कीप हियरिंग, कीप थिंकिंग, कीप मेडिटेटिंग अपॉन सेंस ऑब्जेक्ट्स फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड इन वन गो और इवन इंटरमिटेंटली, दैट्स ध्यायतो है। तो भगवान कहते हैं ध्यायतो। ध्यायतो किसके ऊपर ध्यान करते हैं हम लोग? ध्यायतो विषयान, विषय सेंस ऑब्जेक्ट, विषयान अनलिमिटेड सेंस ऑब्जेक्ट्स। और जैसा हमने आपको बताया कि जब भी हम इंद्रियों के विषय भोग के बारे में बात करते हैं तो हमें बहुत साधारण सी चीज़ हमारे दिमाग में रखनी चाहिए कि इंद्रियों का विषय भोग क्या है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसमें जैसे आँख हमारी ज्ञानेंद्रिय है, नॉलेज एक्वायरिंग सेंस। तो हम आँख से जो जो वस्तुएं देख सकते हैं वह सब हमारी आँख के भोग के विषय हैं। आँख के भोग के विषय ये भौतिक भी हो सकते हैं, आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। हम टीवी देखते हैं तो आँखों का भौतिक विषय है ना, और भगवान की मूर्ति का, भगवान की विग्रह का दर्शन करते हैं तो हमारी आँख का ये आध्यात्मिक विषय है। तो संसार में जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनका रूप है, वो हमारी आँख का विषय है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जिनसे ध्वनि निकलती है, साउंड निकलती है, वह सब हमारी कान का विषय भोग है ना। तो ध्यायतो विषयान, भगवान कहते हैं कि अगर हम मतपरा नहीं होंगे, युक्त आसीत मतपरा, इफ वी आर नॉट इक्विप्ड विद अ वेपन ऑफ मतपरा, देन व्हाट विल हैपन, उसका परिणाम क्या होगा? ध्यायतो विषयान, वी वुड बी कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी हमको बताते हैं कि संसार में मनुष्य है, मनुष्य ने संसार में जितने भी जीव हैं, विशेष रूप से मनुष्य, उनके एक तरफ भगवान है और दूसरी तरफ संसार है। और जब हम कहते हैं संसार, संसार का अर्थ है विषय भोग। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन कि हमारी इंद्रियां या तो कृष्णा के अंदर लग सकती हैं, कृष्णा की सेवा में लग सकती हैं, और या कृष्णा की सेवा में नहीं लगेंगी तो वह संसार के विषय भोग में लगेंगी। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। अभी हम सब लोग भगवान की कृष्ण कथा में बैठे हैं, मैं कृष्णा के बारे में बोल रहा हूँ, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, या तो मैं कृष्णा के बारे में बोल सकता हूँ, और जैसे ही कृष्णा के बारे में बोलना बंद किया तो मैं और किसी चीज़ के बारे में बोलना शुरू करूँगा। और कृष्णा के अलावा जो भी चीज़ है वह क्या है? वह संसार है, विषय के भोग हैं। इसी तरह से आप लोग कथा सुन रहे हैं, तो जब तक आप कथा के अंदर बैठे हैं तो कृष्णा का नाम, कृष्णा की कथा कानों में जा रही है। जैसे ही कथा से उठेंगे तो हमारे कान कहाँ जाएंगे? हमारे कान संसार में दूसरी वस्तुएं हैं जिनसे साउंड निकलती हैं, या जो भी दूसरी वस्तुएं बोलती हैं, हमारे कान उन ध्वनि को, उन शब्दों को सुनेंगे। देयर इज नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं एक समय में संसार के बारे में भी बात करूं और कृष्णा के बारे में बात करूं। यह हम कानों से कृष्णा के बारे में भी सुने और संसार के बारे में भी सुने। तो ध्यायतो विषयान, कि अगर हम मतपरा नहीं होंगे, इफ वी आर नॉट इक्विप्ड विद अ वेपन ऑफ कृष्णाज रिमेम्बरेंस, देन व्हाट विल हैपन, ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक रूप से हमें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से हमारा मन और हमारी इंद्रियां संसार के विषय भोगों की तरफ चली जाएंगी। वी कीप स्कैनिंग द होल वर्ल्ड टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट्स टू ग्रेटिफाई आवर सेंसेस and mind. I repeat, what is the nature of a human being? The nature of the human being is to keep scanning the whole world to find out the objects to gratify the senses and the mind. कि मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा
पूरे संसार को स्कैनिंग, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ स्कैनिंग मशीन। जैसे एक एक्सरे की मशीन है, ये हमारे मशीन है, तो हमारे शरीर के अंदर जो कुछ है छोटी छोटी चीज़ों को भी देख लेती है वो है। और या कभी हमको जैसे बाहर खाने की इच्छा होती है तो हम गूगल में एंटर करते हैं कि वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स, पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट, सांबर बड़ा, राइट? सो द गूगल विल स्कैन the all the places in the whole world wherever you can get the thing what you want to have. So similarly our mind and senses always keep scanning the whole world to find out how we can give the pleasure, the temporary pleasure to our the 10 senses and the mind. और ऐसा कब होता है कि when our mind starts scanning the sense objects, when we are not मत परा है, कि जैसे ही हमारा मन और इंद्रियां भगवान से हटी तो इमीडिएटली ये हमारे मन और इंद्रियों को कुछ चाहिए। जैसे हमने आपको बताया था कि हमारे मन के अंदर हम कोई शून्य क्रिएट नहीं कर सकते, हमारे मन को कुछ न कुछ चाहिए, हमारी इंद्रियों को कुछ न कुछ चाहिए अवश्य। ऑल अवर सेंसेस मस्ट हैव सम एंगेजमेंट। तो जैसे ही हमारा मन और इंद्रियां कृष्णा से हटती हैं वैसे ही हमारे मन और इंद्रियां बिना किसी प्रयास के, बिना कुछ करे, ध्यायतो विषयान, दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द सेंस ऑब्जेक्ट्स टू ग्रेटिफाई देमसेल्व्स। ध्यायतो विषयान, देन कृष्ण सेज संगस तेषुपजायते। संगस का अर्थ है अटैचमेंट, और तेषु मीन्स वो विषय भोग, उपजायते, उपजायते मीन्स जैसे हम हम जमीन के अंदर बीज बोते हैं और उसके अंदर पानी देते हैं, और पानी देने के बाद वह बीज अंकुरित होता है और धीरे धीरे उसके अंदर पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं ना, बढ़ता जाता है। तो उसी तरह से हमारे साथ भी अगर हम लोग ध्यायतो विषयान, कि अगर हम विषयों का ध्यान करते रहेंगे, भौतिक विषयों का ध्यान करते रहेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? संगस तेषुप जायते। संगस का अर्थ है अटैचमेंट, और अटैचमेंट का अर्थ है कि हमें उस चीज से लगाव होने का है। और लगाव का अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। लगाव का अर्थ है कि जैसे उसके बारे में, उससे प्रेम होने का, या उसके बारे में और सुनने का, उसके बारे में और जानने का, उसको और देखने का। दैट्स द मीनिंग ऑफ संगस है। उपजायते, इट क्रॉप्स अप है, ये पहले नहीं है लेकिन अभी ये उत्पन्न हो गया है। एंड ध्यायतो विषयान पुंसः संगस तेषुपजायते, दिस वन लाइन टेल्स अस द प्रिंसिपल्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट। कि हम इस संसार में देखते हैं कि पूरा संसार विज्ञापनों से भरा पड़ा है, कि हम जहाँ तहाँ देखें, यत्र तत्र सर्वत्र है। आप कोई भी चीज़ देखिए, कि आप ऑफिस देखिए, सोशल मीडिया देखिए, व्हाट्सएप देखिए, गूगल, जहाँ कहाँ भी कुछ भी देखें आप, हर जगह आपको विज्ञापन विज्ञापन विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट, राइट? द एडवर्टीजमेंट्स आर देयर। व्हाई? बिकॉज whatever catches our attention catches us. I repeat, whatever catches our attention catches us. It means कि जो भी चीज हमारा ध्यान खींचती है वह चीज हमें पकड़ लेती है, या जो भी रूप, जो भी शब्द, जो भी स्वाद हमको आकर्षित करेगा वह हमें जकड़ लेगा, हमें पकड़ लेगा। हुआ कि कोई भी सुंदर वस्तु देखी है हमने, सुंदर भौतिक वस्तु देखी, चीजें एक सेकंड के लिए देखी हमने, और हमारा ध्यान उसकी तरफ गया, सो देन हाँ, वो वस्तु हमको जकड़ लेगी। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, कई बार एडवर्टीजमेंट्स आर देयर जस्ट फॉर 1 सेकेंड 2 सेकेंड्स, यू विल नोटिस इट। ये रोड पे जितने बिल बोर्ड्स लगाते हैं ये, हाँ, वी आर ड्राइविंग द कार एट 120 किलोमीटर्स, सो वी जस्ट ए ग्लिम्स ऑफ दैट एडवर्टीजमेंट। सिर्फ हमको उसकी झलक दिखती है ना, जस्ट दैट साइट इज एनफ टू कैच अस। वो सिर्फ उतना, उस बिलबोर्ड के ऊपर हमारी उतनी दृष्टि पड़ना ही काफ़ी है हमारा उससे अटैचमेंट होने के लिए। और इट इज़ ट्रू दैट जस्ट लेस देन ए सेकेंड वी गेट अटैच्ड
to that one particular thing what is advertised. कि हम किसी भी चीज को देखते हैं, चाहिए एक सेकंड के लिए भी देखें, लेकिन फिर भी हमारा उससे अटैचमेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स के लिए कंपनीज बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं. क्यों करती हैं? क्योंकि उनको प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट खर्चे से ज़्यादा होगा इसलिए उसके ऊपर खर्चा करेंगे. और प्रॉफिट होता है इसका अर्थ क्या है? कि पीपल आर बाइंग मीन्स कि पीपल आर गेटिंग कॉट बाय दोज थिंग्स. सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द एडवर्टीजमेंट के बारे में बात नहीं करना चाहता मैं. कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ध्यायतो विषयान संगस्तेषु पे जायते. कि ध्यायतो का अर्थ क्या है? ध्यायतो का अर्थ है कि किसी चीज के बारे में देखना, किसी चीज के बारे में सुनना. ध्यायतो इज ए सेकेंड स्टेज. ध्यायतो कंटेम्पलेशन. बिफोर वी कंटेम्पलेट ऑन एनीथिंग वी ईदर हियर और सी. किसी भी चीज के बारे में कंटेम्पलेट करें, उसके बारे में सोचें, उससे पहले क्या होता है? हम उस चीज के बारे में या तो सुनते हैं और या उसको हम देखते हैं. और कृष्ण भगवान नहीं, सनत कुमारा प्रतु महाराज को श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोक 30 के अंदर बताते हैं कि व्हेन वी कॉन्टिन्यूली थिंक ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स, जब हम निरंतर, जैसा हमने आपको बताया, बार बार विषय भोगों के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, उसको सोचते हैं, देन वी गेट अटैच्ड टू दैट सेंस ऑब्जेक्ट्स. और प्रभुपाद जी और तात्पर्य में बहुत सुंदर 4 लाइनें बताते हैं, और आई वुड लाइक टू रीड दोज 4 लाइन्स. प्रभुपाद जी सेज, दिस इज वर्स 4.22.30. When the mind is allowed to think of sense gratification continuously, it becomes the cause of our material bondage. कि जब हम अपने माइंड को अलाउ करते हैं, when we let our mind loose, किसके लिए? कि विषय भोगों के बारे में बार बार निरंतर सोचता रहे, so then it causes material bondage. इसका मतलब कि हम उस चीज के द्वारा जकड़ लिए गए. And if our mind is simply filled with sense gratification, even though we want Krishna consciousness, by continuous practice we cannot forget the subject matter of sense gratification. Prabhu, can we go down please? Go. See, stay here. If our mind is it's in the second paragraph, Prabhu. Go little up. Stay here. So Prabhupada ji says, in this verse, it is very nicely explained how our original Krishna consciousness becomes polluted and we gradually become almost completely forgetful of our relationship with the Supreme Lord. In the previous verse, it is recommended that we should always keep in touch with the devotion service of the Lord, so that the blazing fire of devotion service can gradually burn into ashes material desires, and we can become liberated from the repetition of birth and death. This is also how we can indirectly keep our staunch faith in the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Now, these 4 lines I want to emphasize, that when the mind is allowed to think of sense gratification continuously, it becomes the cause of our material bondage. Material bondage means we get caught by those sense objects, कि जो विषय भोग है हमको जकड़ लेते हैं. और this line is very beautiful, what Prabhupada says, that if our mind is simply filled with sense gratification, कि अगर हमारे मन में सिर्फ इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा होगी, तो परिणाम क्या होगा? कि even though we want Krishna consciousness, कि अगर हम कृष्ण भावना भावित होना चाहेंगे, तो भी by continuous practice we cannot forget the subject matter of sense gratification. कि अगर हम कृष्ण भावना भावित होना चाहेंगे और हम इसका निरंतर प्रयास करेंगे, तो भी हम जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो हमारे इंद्रिय का विषय भोग है, उसको भूल नहीं पाएंगे हमें. And if one takes up the sannyas order of life but is not able to control the mind, he will think of objects of sense gratification, namely family, society, expensive house, etc. Even though he goes to the Himalayas or the forest, his mind will continue
thinking of the objects of sense gratification. In this way, gradually one's intelligence will be affected. When intelligence is affected, one loses its original taste for Krishna consciousness. So Prabhupada explains very beautifully that if our mind is simply filled with sense gratification, अगर हम इंद्रिय विषय, इंद्रियों के भोगों के बारे में सोचते रहेंगे और हमारे मन में सिर्फ इंद्रियों को भोगने की इच्छा भरी हुई है, तो हम अगर कृष्ण भावना भावित होना चाहें और उसके लिए प्रयास करें, तो भी हम अपने मन से उस विषय भोग को नहीं निकाल पाएंगे। नहीं निकाल पाएंगे का अर्थ क्या है कि जैसे ही हम उस विषय भोग के संपर्क में आएंगे, और संपर्क में आने का अर्थ है कि जैसे ही उसको देखा हमने, उसको सुना, तो फिर हम कृष्णा को भूल जाएंगे और हमें उस भोग को भोगने की, हमारे मन में दोबारा उस भोग को भोगने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी। और कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवतम के 11वां स्कंद 21वें अध्याय 19वें श्लोक में जो चीज कृष्ण भगवान यहाँ अर्जुन को बोल रहे हैं, वही चीज उद्धव गीता में वह उद्धव जी को भी बोलते हैं। और भगवान बोलते हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स, भगवान कहते हैं कि विषयेषु गुणाध्यासात् पुंसः संगस्ततो भवेत्, संगात् तत्र भवेत् कामः, कामादेव कलिर्नृणाम्। भगवान कहते हैं विषयेषु गुणाध्यासात्, विषयेषु मीन्स इन मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट्स है। जैसे हमने पहले आपको बताया सुखेशु मतलब सुखों के अंदर, दुखेशु दुखों के अंदर, विषयेषु का अर्थ है विषयों के अंदर। नाउ दिस गुणाध्यासात्, दिस वर्ड इज वेरी ब्यूटीफुल। प्रभुपाद जी बोलते हैं गुण अध्यासात्, इसका अर्थ है गुण अध्यासात् का अर्थ है बिकॉज ऑफ प्रिज्यूमिंग देम टू बी गुड, कि अगर हम विषयों के अंदर गुण ढूंढेंगे, विषय का अर्थ है भौतिक विषय, अगर हम भौतिक विषयों के अंदर गुण ढूंढेंगे, गुण मतलब हम सोचेंगे कि भौतिक विषय अच्छे हैं, देन व्हाट विल हैपन, पुंसः संगस ततो भवेत्, कि हम अगर भौतिक विषयों के अंदर गुण ढूंढेंगे, उसके अंदर अच्छाई ढूंढेंगे, हम सोचेंगे कि किसी न किसी कारण से ये भौतिक भोग मेरे लिए अच्छे हैं, सो फिर पुंस संगस ततो भवेत्, कि फिर डेफिनेटली हमारे मन के अंदर उनको वी विल बी अटैच्ड टू दोज मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट्स। अगर किसी व्यक्ति ने कभी भी मदिरापान नहीं किया, लेकिन किसी भी कारण से उसको जो शराब की बोतल है उसको देखने उसके ऊपर निगाह जाती है, या उसके बारे में बार बार सुनने का अवसर मिलता है उसको, और या ऐसे व्यक्तियों के साथ संग करता है जो मदिरापान करते हैं, उसकी अच्छाई करते हैं, तो उसका मन भी स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे मदिरा की तरफ आकर्षित होगा और उसके अंदर अच्छाई ढूंढना शुरू करेगा। एंड ग्रेजुअली डज नॉट, वी शुड नॉट थिंक ग्रेजुअली मीन्स इट विल टेक एजेस। ग्रेजुअली का अर्थ हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि संग उत्पन्न होने के लिए हमको बहुत ज्यादा समय लगेगा। संग एक क्षण के अंदर भी उत्पन्न हो सकता है और कई जन्मों के बाद भी उत्पन्न हो सकता है। अजामिल ने सिर्फ एक झलक देखी थी एक वेश्या को पर पुरुष का संग करते हुए, और उसी कारण से उनका पतन हो गया। सौभरी ऋषि ने मछली को संग करते हुए देखा था, तो सिर्फ वो क्षण मात्र से उनका पतन हो गया। विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तक तपस्या करी अपनी इंद्रियों को ट्रैक में रखने की, लेकिन मेनका ने कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए नृत्य किया, और नृत्य देखा नहीं विश्वामित्र ने, सिर्फ उसकी ध्वनि उनके कानों में गई। तो 60,000 साल की तपस्या भी वो कुछ क्षण का जो विषय भोग था जो कानों में गया, उसके सामने खत्म हो गई। सो दिस इज द पावर ऑफ कॉन्टम्पलेशन। द पावर ऑफ कॉन्टम्पलेशन इज दैट ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु विजायते, that if we keep thinking about the sense objects, if we contemplate upon the sense objects, right? तो हमने पहले कभी भी उनका भोग नहीं किया, उनका है ना, उस चीज को देखा नहीं, सुना नहीं, सिर्फ कुछ क्षण के लिए देखा, लेकिन उसको बार बार हम देखते रहें, सुनते रहें, तो कुछ समय के बाद अटैचमेंट, फिर हमें लगता है कि यह चीज मेरे पास होनी चाहिए,
और जब हम सोचते हैं चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, इसका अर्थ क्या है कि हमें उस चीज़ से लगाव हो गया, हमें उस चीज़ से प्रेम हो गया है। संगात संजायते कामः, तो अटैचमेंट का अर्थ है कि हमें उस चीज़ से लगाव हो गया है, और काम का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा लगाव होने का। कामाय से स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। इट मीन्स द अर्ज टू हैव दैट सेंस ऑब्जेक्ट इमीडिएटली। काम का अर्थ है कि जो विषय भोग है मुझे चाहिए, चाहिए नहीं अभी चाहिए, और अभी चाहिए का अर्थ है किसी भी कीमत पे चाहिए मुझे। हमने सुना कि विषय भोग हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमने देखा कि जिसने उस विषय का भोग किया वह भोग उसके लिए अच्छा नहीं हुआ, कि हमने सुना कि शराब पीना अच्छा नहीं है, हमने देखा कि जिन व्यक्तियों ने शराब पी उनको अलग अलग बीमारियां हुई, तो हमने सुना भी है और देखा भी है, सुना भी है, देखा भी है, और अनुभव भी किया है कि हो सकता है कोई व्यक्ति शराब पीता होगा और शराब पीने के बाद बीमार भी पड़ गया, तो उसने सुना भी है, देखा भी है और अनुभव भी किया है। लेकिन जैसे ही वह ध्यायतो, वह सोचता है शराब के बारे में और यह ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आता है जो शराब पी रहे हैं, तो फिर देन ही डेवलप्स अटैचमेंट, एंड अटैचमेंट टर्न्स इनटू वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, मीन्स कामा। कामा मीन्स कि उसको चाहिए है ना, कि उसने देखा है, सुना है, अनुभव भी किया है, फिर भी वह मदिरा पान करना चाहता है ना, यह दिस इज कामा है। और कामात क्रोधो भी जायते, और भगवान कहते हैं कि द स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट लीड्स टू द क्रोध, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट लीड्स टू द एंगर, कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या तीव्र काम होता है, स्ट्रॉन्ग अर्ज विल रिजल्ट इनटू एंगर, क्योंकि जब हमारे मन में विषय भोग के भोगने की इच्छा होती है, बहुत तीव्र इच्छा होती है, और अगर हमें किसी कारण से विषय भोग नहीं मिले तो फिर हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, और या कोई हमें विषय भोग को भोगने से रोके तो भी क्रोध उत्पन्न होता है। किसी व्यक्ति के मन में मदिरा पाने की इच्छा है, तो उसने सुना है, देखा है, अनुभव भी किया है, लेकिन साथ में जो व्यक्ति है वह उसको रोकना चाहता है कि भाई तू मदिरा पान मत कर, तो वह काम के कारण, मदिरा पान की इच्छा, इस काम के कारण जो व्यक्ति उसको रोकना चाहता है वह उसके ऊपर क्रोध करेगा। सो दिस इज हाउ ध्यायतो विषयान पुंस संगस तेषु विजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। इफ वी कीप contemplating on the sense object, contemplating means keep thinking about the sense objects, then sangas teshu vijayate, then we start developing attachment. Now उपजायते means crops up, पहले नहीं था ये, है ना, पहले नहीं था, पहले सोए हुआ था ये, लेकिन जैसे ही हमने संग किया, संग का अर्थ है विषय भोग के बारे में देखा और सुना, then हमारी उसके प्रति रुचि उत्पन्न होती है, नहीं, फिर उसके बाद में काम उत्पन्न होता है। और ध्यायतो विषयान, दिस इज द वर्स्ट थिंग वी कैन डू इन आवर एग्जिस्टेंस। सनत कुमार, द 4 Kumaras, when they preach Prathu Maharaj, they recite a very beautiful verse. This is 4.22.32. It says, Prabhupada says in the translation, that there is no stronger obstruction to self-interest than thinking other subject matters to be more pleasing than self-realization. नातः परतरो लोके पुंसः स्वार्थ व्यतिक्रमः। नातः means न means not, अतः after this, परतरः means बड़ा, लोके इस संसार के अंदर, पुंसः मतलब आदमी हमारे लिए, स्वार्थ हमारा स्वार्थ मतलब हमारे लिए जो अच्छा है, व्यतिक्रमः, व्यतिक्रमः का अर्थ है नुकसान देने वाली चीज या ऑब्स्ट्रक्शन है, कि संसार में हमारे लिए सबसे ज्यादा हानि की वस्तु क्या है, कि यद अधि अन्यस्य प्रेयस्त्वम, यद अधि अन्यस्य, अन्यस्य मतलब है कि कृष्णा के अलावा, प्रेयस्त्वम कि हम भगवान की भक्ति के अलावा और किसी चीज को प्रिय माने, या भगवान की भक्ति के अलावा हमें और कोई चीज अच्छी लगती है, और या साधारण रूप में बोलें तो सुखदेव गोस्वामी ने जो हमको 11 चीजें बताई हैं श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में, कि हम अपने मन से क्या कर सकते हैं,
हम अपनी वाचा से क्या कर सकते हैं, जीवा से क्या कर सकते हैं, हाथ से क्या कर सकते हैं ना, कि अगर हमें, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि हमें अपने शब्दों से भगवान की नाम रूप लीला गुणों का वर्णन करना चाहिए, कि अगर हमारे शब्दों को भगवान के बारे में बोलने के अलावा और किसी चीज में ज्यादा रुचि है, इफ वी थिंक दैट एनीथिंग इज मोर प्लीजिंग देन डिस्क्राइबिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, इफ आई थिंक that if there is anything more pleasing than seeing the deities of Krishna, if I think that there is anything more pleasing than smelling the flowers offered to the Krishna, if I think there is anything more pleasing than tasting the Krishna prasadam, if I think anything is more pleasing than going to Krishna's dhama, then that is the worst thing happening in our life, worst thing happening in our existence. There cannot be anything worse than this thing. That's what this shloka means. That there is no stronger obstruction to one's self-interest than thinking other subject matters to be more pleasing than one's self-realization. It's a very beautiful instruction given by Sanat Kumaras to Prathu Maharaj, not to Prathu Maharaj, rather to us. So what should we do to avoid this happening? अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्वार्थ का व्यतिक्रमण नहीं हो, अगर हम दूसरी चीजों के बारे में नहीं सोचें, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए भी सनत कुमार उपदेश देते हैं और श्लोक के अंदर बोलते हैं कि we should not associate with such persons who want to enjoy the sense objects. कि हमें सांसारिक व्यक्तियों का कम से कम संग करना चाहिए, और सिर्फ सांसारिक व्यक्तियों को कम से कम संग नहीं करना चाहिए, जो ऐसे सांसारिक व्यक्तियों का संग करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो सांसारिक व्यक्तियों का संग करते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो ऐसे व्यक्तियों का संग करते हैं जिनकी बुद्धि सिर्फ विषय भोगों में है, हमें ऐसे व्यक्तियों का भी संग नहीं करना चाहिए। और अगर हम ऐसा करने का प्रयास करते रहेंगे तो फिर हम लोग तानी सर्वाणी संयम्य, देन आवर सेंसेस विल स्टे ऑन द ट्रैक। हमने आपको बताया था एक चीज है संयम्य, दूसरा है वश। संयम्य मीन्स टू कीप द सेंसेस ऑन ट्रैक एंड वश मीन्स द सेंसेस हैव बीन कंट्रोल्ड। संयम्य मीन्स ट्राइंग टू कंट्रोल द सेंसेस, इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करने का संयम्य। वश मीन्स वी हैव कॉन्कर्ड the senses. Now senses will do what we want them to do. So we have to remember that the material energy is so strong कि संसार में भगवान की जो शक्तियां हैं, ये विषय भोग हैं, उनके अंदर बहुत शक्ति है, दे आर वेरी पावरफुल। और जो भगवान कहते हैं कि देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, भगवान कहते हैं कि दिस मेटीरियल एनर्जी इज वेरी पावरफुल। भगवान कहते हैं कि जो मेरी दैवी शक्ति है ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो हमें दुर्गा जी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, दुर्गा जी तो है ही है, खैर भगवान उनके बारे में भी बोलते हैं, लेकिन मेटीरियल एनर्जी का अर्थ क्या है कि विषय भोग, कि संसार में जितने भी भौतिक विषय भोग हैं वह सब मेटीरियल एनर्जी है। तो ये मेटीरियल एनर्जी, ये भौतिक भोग, जब भगवान कहते हैं कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, कि भगवान कहते हैं कि डिवाइन एनर्जी इज वेरी पावरफुल, कि जो मेरी माया शक्ति है बहुत शक्तिशाली है। इसका अर्थ क्या है कि जो भौतिक विषय भोग हैं वह बहुत शक्तिशाली हैं वो। तो इसीलिए जैसा हमने आपको शुरू में बताया था कि हमें इन भौतिक विषय भोगों से कम संपर्क रखना है, कि वी शुड हैव द मिनिमम कॉन्टेक्ट विद द मेटीरियल एनर्जी है। और मेटीरियल एनर्जी का अर्थ है विषय भोगों से कम संपर्क होना चाहिए। और अंत में एक चीज और बताना चाहेंगे कि इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान हमको बताते हैं कि वी शुड चूज अवर प्रायोरिटीज, कि हमें देखना है कि हमें क्या चीज चाहिए, हमको व्हाट इज इन आवर इंटरेस्ट। वी वांट विषय भोग और वी वांट सुख है, वी वांट द सेंस ऑब्जेक्ट्स और वी वांट द हैप्पीनेस। हमने आपको बताया था कि
we keep scanning the whole world to find the sense objects to gratify the senses. And why do we scan the whole world to find the sense objects to gratify the senses? Because through sense gratification we want to be happy. The इंद्रिय विषय भोगों को ढूंढने का उद्देश्य क्या है? इंद्रिय भोग करने का. और इंद्रिय भोग करने का उद्देश्य क्या है? सुख प्राप्त करने का है. That's the ultimate thing we are looking for. So ultimately we are looking for happiness. But one thing we have to remember that the sense gratification does not lead to happiness. इंद्रिय तृप्ति से हमको वास्तविक सुख नहीं मिलता है. जो वास्तविक सुख विषय भोगों में नहीं है. अगर विषय भोगों में सुख होता तो हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं भगवान के भक्तों के जिन्होंने सारे विषय भोगों को छोड़ दिए हैं. और विषय भोगी लोग जो इन विषय भोगों को भोगते थे वह उन व्यक्तियों की जाके सेवा करते थे. और शास्त्रों को छोड़िए, अभी आज के समाज में भी हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं. बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे सन्यासी हैं, बहुत सारे महात्मा हैं जिनके पास वैभव थे और उन्होंने सब वैभव को छोड़ दिया है. और वह सब भक्त लोग हमसे ज़्यादा सुखी हैं. तो इससे सिद्ध होता है कि सुख विषय भोग में नहीं है, भोग भोगने में नहीं है, उन विषय भोगों को छोड़ने में है. और हम छोड़ नहीं सकते विषय भोगों को, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम विषय भोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कृष्णा की सेवा में लगाएं. और ऐसा करेंगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा वास्तविक सुख मिलेगा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी. तो अभी कथा को यहीं पे विराम देंगे. और अभी भक्तों से निवेदन है कि उनके प्रश्न हो, संदेह हो, उनके रियलाइजेशन है तो वो बोल सकते हैं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम प्रभु. प्रभु एक प्रश्न है. मान लीजिए जैसा हम लोग प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद भगवान को चढ़ा के फिर लेते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि प्रसाद को मीन्स जब खाते हैं लेते हैं तो हमारा उसको प्रसाद नहीं सोच के ज्यादातर उसको जो मेरे को जैसा इच्छा है ऐसा खाना, और मोस्टली लाइक जैसा खुद का भूख का वस्तु सोच के खाते हैं मीन्स. तो इसमें प्रभु जी जो बेनिफिट है, मतलब ये जो श्लोक का हिसाब से जो है वो आसक्ति जो है खाने के ऊपर, और उससे प्यूरिफिकेशन जितना होना था उतना होगा क्या इसमें? और इन शॉर्ट हम लोगों को ऐसा जो भक्ति में जैसे स्पेशलिस्ट प्रसाद लेना, ये सब कौन सा इसमें करने से ज्यादा फायदा हम लोगों को मिलेगा, बस अगर बताएंगे तो प्रभु जी. प्रसाद जब भी हम प्रसाद लेते हैं तो उस समय हमारी चेतना कुछ भी हो, कॉन्शियसनेस कुछ भी हो, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि हम पाप भक्षण नहीं कर रहे, हम पाप नहीं खा रहे. भगवद गीता के 3 अध्याय में कृष्ण भगवान भुंजते ते त्वघम पापा, देयर इज अ फर्स्ट लाइन, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर. हाँ, यज्ञ शिष्टाशिना संतो या मुच्यंते सर्वकिल्बिष भुंजते ते त्वघम पापा ये पचनते आत्म कारण आता है कि हम भगवान को अर्पण करावा भोग लेते हैं तो सबसे पहला फल तो ये कि हम पाप भक्षण नहीं करें. दैट्स प्यूरिफाइड. एंड दूसरी चीज़ ये है प्रभु की हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हमें अपनी जीवा की तृप्ति के लिए भगवान का प्रसाद लेना चाहिए. ठीक है, भगवान का प्रसाद लेना चाहिए. लेकिन अगर हम अम्बरीश महाराज का उदाहरण देखें, हमने पिछले हफ्ते में उसकी चर्चा करी थी, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि अम्बरीश महाराज अपनी जीवा को किस तरह से तृप्त करते थे. वो भगवान के भोग में भगवान को भोग लगाई हुई तुलसी को खाते थे. वो है तो हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो भोग के अंदर रसगुल्ला भी होता है, रसगुल्ले के ऊपर तुलसी भी होती है. तो जब हमारे सामने प्रसाद आता है तो हमें हमारा ध्यान हमेशा रसगुल्ले की तरफ होता है, तुलसी की तरफ नहीं होता है. कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ भी भोग लगाओ, अगर उसके अंदर तुलसी नहीं है तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा. दैट मीन्स तुलसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रसगुल्ला. लेकिन हमारा ध्यान रसगुल्ले की तरफ नहीं जाता, हमारा ध्यान तुलसी की तरफ नहीं होता, हमारा ध्यान रसगुल्ले की तरफ होता है. तो हमें
तो प्रयास करना चाहिए कि हमारा ध्यान रसगुल्ले की तरफ कम हो। इसका अर्थ क्या है कि हम जो भोग वाली वस्तु है उसको कम से कम भोग करें या कम से कम प्रसाद खाएं हम उसको, एंड दैट विल हैव more purification. And when we have more purification of the tongue, then our consciousness and mind will be more attached to Krishna. Right? Does it help, Prabhu? Thank you so much, Prabhu. Nice. And I was not knowing that Ambarish Maharaj, that example of Tulasi, as you said, but very nice, Prabhu. Thank you. Yeah. Sir. Even until last week also, Prabhu, even I never realized this thing. I never read that verse carefully. So it's a very nice verse, Prabhu. 9.4.18, 19 and 20. Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji, Tangat Pranams. Hare Krishna, Mataji. Yes, Prabhu, this point actually, again, Tulasi, finding Tulasi in the Prasadam. When Prerna was small, she always used to feel happy whenever she found a Tulasi, and I never realized actually that all these days, all these years rather. And in fact, after hearing in last week's class only, like it so happened Krishna's arrangement, I got 3 times Tulasi in my Prasadam plate. So after hearing one point, I have started realizing and relishing that how it just that struck me, like what you said. Ambarish Maharaj was more than happy to taste the Tulasi and more than the Prasadam. So Yes. thank you so much, Prabhu. And today's point very beautifully, as you were saying, priorities of how we have to prioritize things in our life, and accordingly actually we engage our senses in a devotional service. It was very, very nice, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna, Prabhu. I am so happy to hear, Mataji, that you are fortunate to have such a wonderful daughter, and I still remember her. But I never knew that she was so excited by seeing the Tulasi. Rather, I see many people, they don't like to have the Tulasi, and for them it's not a pleasure to have the Tulasi leaf. So it's really wonderful, Mataji, that you have a wonderful daughter. You are really fortunate. And I mentioned even the last week also that whenever we go to the temple, always we should be eager to have the Tulasi leaf which has been sticked on Krishna's lotus feet or has been offered to the Krishna's lotus feet. And all the Krishna's temples, it's a tradition, invariably Tulasi leaf is offered to Krishna's lotus feet. And particularly in all the temples which have been established by Srila Prabhupada, always you will see a Tulasi leaf smeared with the Tulasi Chandan is sticked on Krishna's lotus feet. And it's very rare to get that Tulasi leaf. In the morning when the pujaris, they do seva, they remove that Tulasi leaf. But I never had the fortune to get that Tulasi leaf. But still we have the deities in our house. Mataji, you have the beautiful deity in the house. You can offer the Tulasi leaf on the lotus feet, right? And then when you remove it, you have it. It's really very, very, very purifying. So, Hare Yes, Krishna. after every Abhishekam, every week, Krishna's mercy, we offer that. And I'm always, in fact, I never realized actually, I am the one who take that prasadam when I will remove it for the next week when I do the Abhishekam. Because nobody is around when I'm removing Krishna's ornaments. So that time I just take it to myself. Now I understand, I think I should share with others also to do that mercy. Right, Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. So I think there is another Mataji had some comment or question. Yes, Prabhuji, Hare Krishna, Dandavat Pranam. Hare Krishna. There was one point that you mentioned, Prabhuji, if our mind is like it is tend to only sense gratification or some kind of sense gratification, then even if we want to become Krishna consciousness, then also always it will in last or whenever there is any point, then it will only divert it to sense gratification. जो हम विषय भोग जो हमारे मन में है उसी को लास्ट में, अगर हमारी इच्छा है कृष्णा कॉन्शियसनेस की तो भी हमें वो ही सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही अल्टीमेटली वही मिलेगा. तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर
थोड़ी सी भी विश है, विश है लाइक वी वांट टू बी एज अ बिगिनर डिवोटीज, तो प्रभु जी उसमें मुझे ये डाउट है कि कैसे उसमें ऊर्ध्व जैसे ऊपर जाना होगा, क्योंकि अगर एज ए सांसारिक लोग रहते हैं ना तो प्रभु जी थोड़ी सी तो सेंस ग्रेटिफिकेशन रहती है, तो प्रभु जी उसको कैसे समझे प्रभु जी? हाँ, तो माता जी इसमें जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर बोला, आप उस लाइन को दोबारा पढ़िए आप उसको। दिस इज 4.22.30। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इफ आवर माइंड इज सिंपली फिल्ड विद सेंस ग्रेटिफिकेशन इवन दो वी वांट कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस वी कैन नॉट फॉरगेट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम कृष्णा भावना भावित होने का प्रयास करेंगे तो भी हम उस जो विषय भोग को भूल नहीं पाएंगे। प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे कि हम विषय भोग को भोगते रहेंगे, हम कृष्णा भावना भावित होने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है हम अपनी इंद्रियों को कृष्णा की सेवा में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी इंद्रियों को कृष्णा की सेवा में लगा रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे मन से जो पहले का जो विषय भोग था और जो विषयों को हमने देखा है वह निकल गया है, वो विषय भोग अभी भी हमारे दिमाग के अंदर है। तो हम जैसे ही उस विषय भोग के संपर्क में आएंगे, उसके बारे में सुनेंगे, देखेंगे, तो तुरंत ही हमारे मन में आसक्ति होगी या उसको भोगने की इच्छा होगी या कामना होगी, है ना। ये दैट्स व्हाट प्रभुपाद इज ट्राइंग टू से, है ना। और इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, दैट्स द पॉइंट प्रभुपाद इज सेइंग, है ना। कि ऐसा नहीं होगा कि हम कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास कर रहे हैं तो वो प्रयास हमारे विफल होंगे, हुए ना। नहीं, प्रयास हमारे सफल होंगे, लेकिन साथ में प्रभुपाद जी हमको सावधान भी कर रहे हैं ना, कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की भक्ति शुरू कर दी हमने तो अभी आई हैव कॉन्कर्ड द सेंसेस। हमने आपको बताया दो चीजें हैं, एक तो संयम्य और दूसरा है वश। वी आर ट्राइंग टू कॉन्कर द सेंसेस, वी हैव नॉट कॉन्कर्ड द सेंसेस, है ना, राइट। सो दैट्स व्हाट प्रभुपाद इज वार्निंग, है। You understood, Mataji? Yes, Prabhuji. Yeah. Yes, very clear, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. A nice one point, Prabhuji, sir. Whatever catches our attention catches us. So, Prabhuji point, we contemplate on certain things, we try to patch it up and give example of Swabramanya Jam and Vishwamitra. So, जो भी चीज हमारा ध्यान खींचती है हमें पकड़ लेती है, तो ये भौतिक चीज के बारे में है, ये भौतिक चीज के बारे में सत्य है और आध्यात्मिक चीज के बारे में भी सत्य है ना। कि अगर हम संसारिक वस्तुओं से और संसारिक भोगों से ध्यान हटाकर कृष्णा की तरफ ले जाना चाहेंगे तो वो भी संभव है, राइट। सो द चॉइस इज अवर्स, है ना, कि हमें क्या चूज करने का है। जैसे हमने आपको बताया कि वी हैव टू चूज द प्रायोरिटी, है, राइट। सो बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल। We can have the success in the material life, we can have the success even in the spiritual life, right? Hare Krishna. Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Mataji. As it's a wonderful class, Prabhuji, and all the points were very nice. We could easily take the notes. One of the beautiful points is that you don't, if we think anything more pleasing than glorifying the deities, seeing the Lord, smelling the flowers, tasting Krishna Prasadam, visiting Krishna's Dham, then that is the worst thing happening in our life. Yes. If we think anything which is more pleasing, that is which is our own self-interest. 4.22.32, there is no stronger obstruction to one's self-interest than thinking other subject matters to be more pleasing than one's self-realization. Beautiful point, Prabhuji, because we all always want to do a self-gratification. We think other than other than Krishna, we want to enjoy everything, Prabhuji. And this is a very good point. Thank you so much, Prabhuji. So, yes, Mataji, what if this thing is happening in our life, that means it's the worst thing happening in our life, you know? और कभी कभी हमको लगता है कि many times we say that we are facing the bad time, we are facing the rough weather, या हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा, तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा बुरा समय कब है। अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि if we think anything is more pleasing than hearing about Krishna, anything is more pleasing than talking about Krishna, then that's the worst thing happening in our life, you know, right? It's not that if I have all the opulences,
doesn't mean that's a good thing in my life, right? That's a realization. Yes. Wonderful. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, ma'am. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhu. Very nice, Prabhuji. Prabhuji, you said in the end a very important point that if we want to reduce the attachment to the sense objects, then we should engage the sense objects in the Krishna's service. Prabhuji, can you elaborate more on this, some more practical points regarding this, so that we can assimilate and try to inculcate? Thank you. हाँ, तो प्रभु अभी जैसे अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, अभी हम लोग 1.5-2 घंटे से कथा के अंदर हैं. सो दिस इज व्हाट वी शुड ट्राई टू डू. वी शुड ट्राई टू एंगेज मोर एंड मोर आवर सेंसेस इन सर्विंग कृष्णा और सर्विंग आवर ओन इंटरेस्ट, है ना, राइट? एंड ऑन दिस प्रभु we should remember one thing. I always remember when I say this thing, I remember our धीर गोविंद प्रभु जो हमारे अबू धाबी में थे, चौतरम में थे ना, and he was serving as a baker. तो हम उनसे कभी भी बात करते थे, तो जब भी वो अपने परिवार के बारे में बात करते थे तो वो हमेशा ये बोलते थे कि प्रभु जी अभी तो मुझे अपने बच्चों की सेवा करने की है, अभी मुझे अपनी बेटी की सेवा करने की है. जब भी उनको बच्चों के लिए फीस भेजनी होती थी तो वो कहते थे कि प्रभु अभी मेरे को बेटी की सेवा करने की, उसके लिए फीस भेजने की है. कभी उनको अपनी वाइफ से बात करनी होती थी तो कहते थे कि प्रभु जी मेरे को अपनी वाइफ की सेवा करने की है, मुझे उनसे बात करने की है. तो जब वो वाइफ की सेवा, बच्चों की सेवा का करने की बात बोलते थे तो हमेशा बोलते थे कि प्रभु जी ये तो क्या भगवान के सेवक है ना, ये भी तो भगवान के रूप है ना, राइट? सो एंगेजिंग मोर एंड मोर आवर सेंसेस इन कृष्णा सर्विस मीन्स not only keeping our senses away from sense objects, rather it means seeing Krishna in each and every object, in each and every living being, in each and every human person, and seeing Krishna in each and every situation. That's what we should practice. Staying 1 hour, forcing ourselves to be in Krishna Katha for 1 hour is very easy, right? But seeing Krishna in people who are not speaking about Krishna, right, that is more difficult. That's what we need to practice, Prabhu. Yeah? And that applies to everything what happens around us. That is my understanding, Prabhu. Does it help, Prabhu? Invariably, there are sense objects in our life where, because of our limitation, we are not able to bring that thought in our mind always. How we can, in such a situation where we have a tendency to anyway forget Krishna at those moments and those times. So how, is there any tip or anything you would like to tell us, or if you can guide us that we should not forget Krishna on those moments that we don't get attracted to those sense objects? Prabhuji, there is no tip, there is no shortcut. The only tip is that endeavor, right? Satatam kirtyanto mam yatantasya dradvrata hai, right? So when Krishna speaks this verse, Satatam kirtyanto mam yatantasya dradvrata. Yatan means our endeavor and dradvrata means full determination. So many times we think yatantasya dradvrata is in the context of Satatam kirtyanto. कि हम सोचते हैं कि यतन और दृढ़व्रता सिर्फ जप के लिए है, कि हमको रोज अपने 8 माला, 10 माला, 12 माला, 16 माला का जप करना चाहिए, यतन करना चाहिए. We should have the vow. That is one thing. But more than that, what should be the vow? Yatan for what? Endeavor to bring our mind back again and again on becoming Krishna consciousness. Again and again on remembering Krishna, right? So Krishna is pleased with the endeavor, not the result. So the only thing we have to do, we have to endeavor more and more to bring our mind back to Krishna. Yato yato nischalati manah chanchala asthira. Tata tato niyamya etat. भगवान कहते हैं जहां जहां हमारा मन जाता है हमें क्या करना चाहिए, वहां से मन को तथा ततो नियम्य एतत, नियम के द्वारा मन को वापस लेके आने का है. सो व्हाट इज द नियम? कि आप हर हफ्ते कथा में होते हैं, प्रभु जी ये भी एक नियम है. आप रोज जप करते हैं, ये भी एक नियम है. भोग लगाते हैं, वो भी एक नियम है. और एक श्लोक पढ़ते हैं, वो भी नियम है. राइट? सो यू हैव गॉट सो मेनी नियम. प्रभु आपने इतने सारे नियम लिए हुए हैं, राइट? और नियम को निभाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है.
चिंता क्या करनी कि वो नियम को हम सततम उसको नियम का पालन करते रहें एंड लीव रेस्ट अपॉन कृष्णा प्रभु। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी आपने बताया जैसे 10 इंद्रिय और मन ये सभी अगर हम लोग विषय भोग से दूर रखते हैं उसको तो फिर भी वो इतनी प्रबल होती कि थोड़ा सा अभिमान आ जाता है कि हम इसमें सक्सेस हो गए और ये भगवान की कृपा नहीं हमारी मेहनत से हुआ है तो वापस वो उसका परिणाम नहीं मिलेगा। राइट। अगर थोड़ा सा भी अभिमान आ गया ये भगवान की कृपा से नहीं हुआ है हमको लगता है कि हम उसमें सक्सेस हो गए उनको दूर रखने में तो फिर से वापस भोगों में चली जाएगी। तो भोगों में चली जाएगी। तो बोलिए माता जी। तो इसको वही ऐसे दूर रखने में वो अभिमान नहीं आए उसके लिए क्या करना चाहिए? दूर रखने में अभिमान नहीं आए तो इसीलिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अभिमान नहीं हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो हमने आपको बताया कि हमको हमेशा मानना चाहिए जब भी हमारे मन में आए कि हमने अपनी इंद्रियों को वश में रखा, कभी भी आपको लगे कि आपने पूरे दिन उपवास रखा है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आपने अपनी शक्ति के द्वारा उपवास रखा है ना और यू वर एबल टू कंट्रोल योर टंग। आपको हमेशा तुरंत मन में विचार आना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि ये तो भगवान की कृपा है जिसके कारण मैं अपनी जीवा को इतने स्वादिष्ट प्रसाद से दूर रख पाई मैं। तो जैसे बोलने से तो हमेशा कृष्णा विलिंग बोल के बोलते हैं लेकिन वो अंदर से तो ऐसा होता है हाँ मैंने कर लिया ऐसे करके ना बोलने से तो निकलता है कृष्णा विलिंग हो गया कृष्णा विलिंग ऐसे करके प्रैक्टिस में तो वो है लेकिन फिर भी तो कोई बात नहीं माता जी, आप बोलिए बाय कृष्णाज मर्सी आई कुड डू इट। तो जैसे ही आप बोलते हैं कि कृष्णा की कृपा से ऐसा हुआ तो आपने कृष्णा का नाम लिया और कृष्णा का नाम लेने से हमारी शुद्धि होती है ना और आपका अभिमान कम होता है। कम से कम बाह्य रूप से तो अभिमान कम हुआ। तो जब ऐसा ही करते रहेंगे तो देन व्हाट हैपेंस है ना, देन इंटरनल प्यूरिफिकेशन इज देयर है ना कि चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान कहते हैं ना कि चेतो दर्पण मार्जनम कि भगवान के हरि नाम से हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो शुद्ध होने का मतलब है कि जो चीजें आप सोच रहे हैं वो सब चीजें हमारे हृदय से धीरे धीरे निकलती है। राइट मतलब बट वी हैव टू कीप डूइंग इट है ना, हमको करते रहना चाहिए ऐसे। हरे कृष्णा गिरवरधारी प्रभु। यस प्रभु। प्रभु जस्ट 1 second देयर वाज वन डिवोटी हु वांटेड टू स्पीक। हरे कृष्णा प्रभु। जी एक डाउट है प्रभु जी। जब हम जब करते हैं और जब करने के टाइम पे इमरजेंसी कॉल आ जाता है तो वो कॉल अटेंड करने के बाद प्रभु जी जब जो कंटिन्यू करना है कि फिर दोबारा रीस्टार्ट करना है दोबारा यानी शुरू से? और दूसरा है प्रभु जी हरे कृष्ण में जो हरे शब्द है ना प्रभु जी अगर आप उसके बारे में थोड़ा क्लियर करेंगे तो थोड़ा समझ आ जाए। तो प्रभु जी जो आप जब करते समय बीच में फोन आया आपने फ़ोन उठाया तो उसके बाद में आपको जब कंप्लीट करिए वो अच्छा है। और लेकिन उससे भी अच्छी चीज़ है कि जब करते समय आप फ़ोन नहीं उठाएं तो वो और भी अच्छा है। और अगर आप चाहते हैं कि जब करते समय आपको फ़ोन उठाने की आवश्यकता नहीं हो तो उसके लिए आपको नहीं हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जब सुबह के समय करें, क्योंकि आप देखेंगे सुबह 3, 4, 5, 6, 7 बजे तक फ़ोन नहीं आते हैं। राइट। और जैसे दिन आगे बढ़ता है तो उस समय ज़्यादा फ़ोन आते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जब सुबह करें और उसके बीच में भी फिर फ़ोन आ जाए और अगर आप लगता है कि फ़ोन इमरजेंसी नहीं है तो उस फ़ोन को बाद में अटेंड करिए और खैर जो भी आप उसको जब को पूरा करिए। और दूसरा आपने बोला हरे कृष्णा, तो हरे कृष्णा का अर्थ है हरि है भगवान और हरा है राधा रानी, ये भगवान की शक्ति है। तो जैसे राधा को हम कई बार राधे बोलते हैं इसी तरह से हम हरा को हरे बोलते हैं। हरे का अर्थ है भगवान की शक्ति राधा रानी। तो हम भगवान की शक्ति राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके हमें कृष्णा की सेवा में लगाइए। ठीक है प्रभु। तो ये अर्थ है हरे का। हरे कृष्ण। सॉरी गिरवरधारी प्रभु, यू कैन प्लीज कंटिन्यू। Bhagavati Priya Mataji and Sharashwar Prabhu and Vasudha Mataji. Please say birthdays, so let us chant for them. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Thank you very much, Prabhu. I think we can do total arti or? Yes, Prabhu. We can do in 5. We can do in 10 minutes. It won't take more than 5. You're on mute. You're on mute. Yeah. Yes, Prabhu. We can do 5 to 10 minutes, and still we will have more time
क्योंकि हम लोग जब हमारा जो प्रोग्राम का समय था, पहले हम लोग 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक प्रोग्राम करते थे, तो 2.5 घंटे का प्रोग्राम होता था। और उससे पहले आधी घंटा तैयार होने में, हॉल तक आने के लिए, फिर उसके बाद में आधी घंटा हॉल से घर जाने में, और फिर दोबारा अनड्रेस होने के लिए, तो 3.5 घंटा का प्रोग्राम होता था। तो अभी कोविड में हमको ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि हम कोविड में कम भक्ति कर रहे हैं हम लोग। तो जो प्रोग्राम है वो 10 से 11:30 का होता है, कभी कभी 11:45 हो जाता है, जैसे अभी 12 हो गए, तो 10 से 12 का प्रोग्राम 2 घंटा। तो अभी भी हमारे पास 1.5 घंटा और है प्रभु, अगर हम सब लोग करना चाहें तो हमें 1.5 घंटा नहीं चाहिए। आज कम से कम हम 10 मिनट प्रभुपाद जी की आरती करेंगे और उनकी कृपा की याचना करेंगे, और ऐसा हम हर हफ्ते करेंगे प्रभु। तो अच्छा है प्रभु, हम धीरे धीरे वी ब्रिंग द प्रोग्राम बैक ऑन द ट्रैक, क्योंकि हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि हॉल प्रोग्राम शुरू हो, तो लेकिन लगता है कि अभी इसके लिए समय लगेगा। तो हम धीरे धीरे जैसे हम प्रोग्राम करते थे, या हम कोशिश करते थे कि हम ज़्यादा, कम से कम 3 घंटा 3.5 घंटा मत पर आ रहे हैं, परम दृष्टवा परम रस का स्वाद करें। तो ऐसा प्रयास करेंगे हम और ज़्यादा करने का। तो प्रभु अभी हम करेंगे, प्रभुपाद जी की आरती करेंगे। प्रभु आप करिए प्रभु। हरे कृष्ण। Thank you, Arun. Okay, Jackeshwar Prabhu ji, if you can switch on your video and audio. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत छोटा दिख रहा है ना प्रभुपाद का फोटो? प्रभु जी बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे को, आप चिंता मत करिए, इट्स अ परफेक्ट प्रभु। शिला गोपाल कृष्ण महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय। गिरिवर्धन प्रभु सिंगिंग। You told the Prabhu Champakata Machaji was saying, so sure. Okay. Hare Krishna. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Sri Guru Charana Padma Kevalo Bhagavati Sadma Vanda Moisa Bhota Vanda Moisa Bhota
Krishna Shiva Sadi